जय श्री सीताराम जी, जय श्री बालाजी महाराज। भैया बालाजी के चैनल में, उन्हीं की प्रेरणा से बनाए हुए इस चैनल में उनका ये दास आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता है। और कल जितने भी नए सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं, भैया उन सभी का हृदय की गहराइयों से उनके अपने परिवार में स्वागत करता है। तो हमारे इस चैनल को बनाने का जो भैया ने जो प्रेरणा दी है बनाने की, 8 दिसंबर को जो हमने ये चालू किया था, आज हमारे 500 सदस्य हो चुके हैं। तो हमारा एक उद्देश्य था इस चैनल को बनाने का। हमें नहीं पता कि ये कहाँ तक जा पाएगा और कहाँ तक हम सक्सेस होंगे और कैसे रहेगा, इस चैनल का सफर कैसा रहेगा और आप लोग कितना समझ पा रहे हो हमें, हम दोनों को। लेकिन ये कोशिश है, जो आपकी भक्त और भगवान में जो एक दूरी रह जाती है ना, जो एक कुछ परेशानी रह जाती है, आप लोग भटकते रहते हो चैनल से चैनल, चैनल से चैनल। मैं भी ऐसे ही था, मैं भी मतलब बहुत भटका हूँ, बहुत देखा है मैंने। लेकिन असली जो ज्ञान मिला है ना, वो असली ज्ञान तब मिला है जब मैंने पूरी शरणागति भैया की तरफ रखी और उनसे जितना भी हो सका उनसे पूरा सत्संग लिया मैंने। तो ये बहुत बहुत जरूरी है, हमारे इस उद्देश्य को आप लोग समझिए और कोशिश कीजिए कि जो हम लोग इधर उधर भटक रहे हैं, वहां ना भटक के जो है ना, अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए। हमारे अंदर कहाँ कमी रह गई है, उसको जानने की कोशिश कीजिए, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। वो हम कैसे जान सकते हैं? वो भैया के सत्संग से ही जान सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो सत्संग को लेके ही है कि भैया के जो भक्त होते हैं ना, उनमें एक बहुत बड़ा गुण आते आता है। उनको सत्संग सुनना बहुत ही अच्छा लगता है, जहां से भी जैसे भी अच्छा लगे, जैसा भी मिले, उन सबको ग्रहण करते हैं वो। उनको बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, उनको ऐसा लगता है कि उसके बिना रह नहीं सकते। जैसे मैं हूँ, मतलब पूरा दिन मैं जितना मर्जी काम करता रहूं, लेकिन जब शाम को आता हूँ मैं घर पे, अपने कमरे पे आता हूँ भैया के साथ, पूजा पाठ मैं करता हूँ, जो मैं अपने आप में सत्संग चलता है मेरा। या रात में 3 बजे उठ जाते हैं भैया, उठा देते हैं, तो उसके बाद सत्संग, वो मुझे पूरे दिन के लिए तो एनर्जी देता है। लेकिन वो चीज मैं सोचता हूँ कि मतलब मुझ जैसे इस छोटे से दास पे मतलब कैसे कितनी कृपा हुई है जो मुझे उनका सत्संग मिल रहा है। तो आप इस सत्संग की महिमा को समझिए। और मेरी पूरी उम्मीद है कि लास्ट तक अगर आप लोग ये वीडियो देख पाए, और देखने की कोशिश जरूर कीजिए सत्संग में, क्योंकि आप जो इस चैनल से जुड़े हैं, ये चैनल किसी को भी वैसे ही नहीं मिल जाता है। ये किसी उद्देश्य से आपको चैनल मिला होगा, जरूर आपके कुछ पुण्य होंगे, तो आपको ये चैनल मिला है, आपको सदगति प्राप्ति के लिए। ये आप मान सकते हैं, कोई मेरा अहंकार नहीं है। आप इसको समझेंगे, थोड़े दिनों में समझेंगे आप। तो कल का जो एक मैंने वीडियो में हाँ एक बताया था, अपना जो है रिश्ते के बारे में बालाजी के साथ में, तो एक रिश्ता रह गया था। अब मेरी किसी माता ने बोला था कि मैंने वो पुत्र के रूप में मैं मानती हूँ, तो क्या आपने उसका उनका नाम क्यों नहीं लिया कि हम पुत्र के रूप में भी? बिल्कुल आप मान सकते हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं है। आप जिस भाव से वो मान रहे हैं, और उस माँ से मैं क्षमा मांगता हूँ अगर मैंने अ, मतलब पुत्र के रूप में गलती हो गई। आप बिल्कुल मांग सकते हैं। उनका नाम अनुराधा है और उनके मैसेज बिल्कुल मेरे दिल तक पहुंचे हैं कि उन्होंने किस भाव से वो कर रहे हैं। कई लोगों के बहुत मैसेज आते हैं, वो लिखते बहुत कम है, लेकिन उनकी भावना अचानक बहुत तीव्र गति से मेरे अंदर आती है। तो उनकी बहुत अच्छी भक्ति चलती है, उनका लिंक बहुत अच्छा चल रहा है भैया के साथ में, जुड़ाव बहुत अच्छा चलता है। कई बहुत सारे कुछ करते हैं, लेकिन वो तक मुझ तक नहीं पहुंच पाता, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जो नहीं होता उसका जवाब मुझे अच्छा नहीं लगता देना फिर। तो आज हम करेंगे सत्संग क्या होता है, सत्संग का मतलब क्या होता है, इसको क्यों करना चाहिए, इसका अर्थ समझेंगे। और मेरी पूरी उम्मीद है कि जितने भी आप लोग जुड़े हों, इसमें से अगर 10 या 15, 20, 25 जो भी है, पूरा अगर वीडियो देख पाए, तो उनका निश्चित ही कल्याण होना चाहिए। तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या बोलता हूँ, जो ये मुझे बुलवाते हैं,
वही चीज़ निकलता है, उसके बाद मैं अपने वीडियो को नहीं देखता हूँ। तो आज जो है सत्संग क्या होता है? सत्संग जो होता है ना, वो होता है अपने आप को पहचानना, सत्य का संग करना, अपने आप को पहचानना कि हम कौन हैं। वो कोई नहीं बताने वाला आपको। देखो, 2 सच जो है ना, वो है ज़िंदगी में। वो है, एक जीवन है, एक मृत्यु है। इसको सब जानते हैं। इसी के साथ ही हमारे पूर्वाध जितने भी हमारे कर्म होते हैं ना, उसके साथ में हमारे दुख और सुख वो जुड़ के आते हैं। कोई कितना भी कुछ करे, उस कर्म को हमें भोगना ही पड़ता है और वो हमें मतलब कुछ भी कर ले हम, उससे हम निकल नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, इसके अलावा एक तीसरा मार्ग ज़रूर है, जो कि लोगों को पता नहीं होता, वो भटकते रहते हैं, उस मार्ग का ही नहीं पता होता कि वो मार्ग कौन-सा है। वो है हमारे सद्गति को प्राप्त होने वाला मंत्र। जो मार्ग जो है ना, ये होता है सत्संग का मार्ग होता है। ये मतलब इससे ही लोग अनजान रहते हैं कि ये कैसा मार्ग है। ये जो हमारा सत्संग का मार्ग है ना, ये ऐसा मार्ग है जिससे हमें ये जीवन मृत्यु और दुख और सुख, इससे ही मुक्ति मिलने का एक बीच में ये मार्ग है। आपने बचपन में एक अखबार में या फिर किसी मतलब आपने कहीं देखा होगा कुछ एक ना, एक वो आता था, पजल टाइप का आता था कि उसमें एक आदमी मतलब कहीं पे कुछ होता था, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे ऐसी लाइनें होती थी और सिर्फ एक लाइन होती थी जो कि उससे बाहर निकलती थी। बाकी सारे के सारे जो है लाइनें घूम फिर के वहीं के वहीं चली जाती थी। तो उसमें बहुत ज्यादा परेशानी होती थी कि मतलब वो लाइन कौन सी है। वही है हमारा जीवन। वही है वो जो हम जीवन मृत्यु में फंसे हुए हैं। सिर्फ एक वो जो सत्संग वाला जो मार्ग है ना, वो मार्ग हमें जो दिखेगा ना, वो बहुत ही अंधेरा वाला मार्ग है। तो सत्संग आपका ना जुगनू का काम करता है। उसको आपको उस मार्ग में आपको धीरे धीरे करके आपको बाहर इससे मुक्त करने के लिए वो मार्ग, वो आपके साथ साथ चलता रहता है जुगनू। तो सत्संग की बहुत ही महिमा है। इसको आप पहचानने की कोशिश कीजिए कि सत्संग मतलब इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमें इस चीज़ से जो है ना, हमें मतलब ज्ञान हो जाता है। सत्संग में हमें क्या करना है? सत्संग में हम अपने आप को पहचानते हैं। जैसे निज मनु मुकुर सुधारी, सत्संग में हम अपने मन के आईने को मतलब अपने शरीर में जो हमारा ये जो आईना है, लोग क्या करते हैं ना कि चेहरे पे जो है धूल लगी होती है और आईने को जो साफ करते हैं। तो सत्संग हमें अपने आप को दिखाने का एक आईना है कि हम अंदर से क्या है, हमारा जीवन क्या है। ये जो जीवन है ना, हमारा बहुत ही उच्च कोटि का मानव जीवन हमें प्राप्त हुआ है कि हमें ये आखिरी एक ये मार्ग मिला है कि हम जो है भगवत प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की तरफ हम लोग जा सकते हैं। बहुत ही करोड़ों-करोड़ों मतलब हम लोग मतलब जीवन जिए हैं कीड़े-मकोड़ों के, उसके बाद में जाके ये मार्ग हमको ये मिला है कि हमें एक सद्गति का जो है ना ये मार्ग दिया है। अगर हमने इसको नहीं पहचाना ना, फिर हम उसी में करोड़ों-करोड़ों योनियों में हम घूमते रहेंगे और उसी चीज़ में वही गलत चीज़, वही पीड़ा, वही दर्द, वही सब कुछ हमें सहना ही पड़ेगा, सहते रहेंगे। इससे निकलने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही मार्ग है, वो है सत्संग। अपने आप को पहचानिए। जन्म और जो है ना मृत्यु और उसके बीच में दुख और जो सुख है, वो हमारे ना कर्म पूर्वाध में जितने होते हैं उससे मिलते हैं। लेकिन जो सत्संग मिलता है हमें पुण्य से मिलते हैं। कैसे? जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने अभी कुछ पिछले जन्म में भी करे होंगे कर्म, अभी भी हम कर्म करते हैं। कोई हमें रास्ते में कोई गरीब आदमी दिख जाता है, हमारा दिल कहता है कि इसके लिए हमें इसे हमें भोजन करा देना चाहिए। लेकिन एकदम मन में आता है कि नहीं, ये हो सकता है कि कुछ शातिर हो, ये वो मतलब ऊट-पटांग कुछ भी। लेकिन हम लोग क्या है, उसको हम भोजन करा देते हैं। तो वो क्या हुआ, हमारा एक अच्छा कर्म हुआ, हमने कर दिया। लेकिन उसने उस भोजन को पाके हो सकता है कि वो बहुत दिनों से भूखा हो। उसने एक दुआ दी होगी हमें, हमारे एक आशीर्वाद दिया है। वो क्या है, वो हमारा पुण्य कर्म बन गया है। तो ऐसे ही जो पुण्य जोड़ते रहते हैं आपके बहुत
करोड़ों-करोड़ों साल के, तब जाके आपको सत्संग करने का, सत्संग में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। क्योंकि उस सत्संग से ही आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा। ये किसी करोड़ों में से किसी भाई-बहन को, किसी लोगों को ये मिल पाता है। तो आप इसकी महिमा को समझिए। इस पे एक मैं अपना पहले ये बता देता हूँ, हमारा जीवन जैसे जिस चीज़ में हम उलझे रहते हैं ना, वो जब क्या है, एक कहानी के माध्यम से ही मैं बताता हूँ आपको। हम लोग कैसे हैं, क्यों फँसे रहते हैं और सत्संग क्या काम करता है। तो आपने लोगों ने सुना होगा, किसी एक शहर में ना एक बहुत बड़ा व्यापारी था। तो व्यापारी जो है अपने अ, ऊँट के साथ में 20 ऊँट को लेके शहर से शहर अपने व्यापार करने के लिए जा रहा था। तो एक बार रात में बहुत ही अंधेरा हो गया, तो रात हो गई ज़्यादा, तो एक सराय में रुका वो। जब सराय में रुका, तो सराय के मालिक से उन्होंने बोला कि मुझे ऊँट, मतलब इनको सबको बाँधना है, तो मुझे आप जगह दे दीजिए। तो उन्होंने जगह दे दी। जगह दे दी तो उन्होंने कहा ठीक है, यहाँ बाँधिए। तो उस लेकिन जो व्यापारी था उसके पास क्या थे, खूंटे और जो रस्सी थी ना, वो 19 ही थी। उसको ये नहीं पता था, वो भूल चूक से लेके आया था। वो सबको खूंटे को गाड़ता गया, एक-एक ऊँट को रस्सी से बाँधता गया और उसको बैठाता गया। एक-एक ऊँट को बाँधता गया, बैठाता गया। तो 19 तक उसने बाँध दिया। अब 20वें के पास कुछ नहीं था। 20वें ऊँट के लिए बाँधने के लिए कुछ नहीं था। तो परेशान हुआ कि अब ये कैसे बैठेगा, कैसे आराम करेगा। तो फिर वो सराय के मालिक के पास गया कि आपके पास क्या कोई कोई खूंटा है या फिर कोई रस्सी है, जिससे कि मैं इसे बाँध सकूँ और ये बैठ जाए। तो सराय का मालिक जो था वो मतलब ज्ञानी पुरुष था। तो उसने देखा था कि ये जो ऊँट है, ये 19 ऊँटों को देख रहा है कि मालिक क्या कर रहे हैं और ये बैठ रहा है। तो उसने बोला कि देखो, मुझे वो तो नहीं है, मेरे पास खूंटा या रस्सी तो नहीं है, लेकिन मेरे पास एक विद्या है जिससे कि मैं आपका काम सरल कर दूंगा। कह रहे क्या है? कह रहे कि मैं इनके सामने जाके ना कुछ करता हूँ, मतलब उसके बाद में ये बैठ जाएंगे, जैसा मैं कहूंगा वैसे ही करना। तो उसके पास गया, उसने कुछ ऐसी मंत्र वंत्र किए और बोला कि अब आप जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही आप कीजिए। कि क्या करना है कि आप इसके सामने खूंटा को नीचे गाड़ने का और रस्सी बांधने का, जैसे आपने 19 के साथ किया है, इसके साथ भी आप कीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, करता हूँ मैं। तो वैसे ही उन्होंने मतलब अपने उसमें मतलब एक एक्टिंग के तौर पे खूंटा गाड़ा, उसके ऊँट के गले पे रस्सी बांधी एक्टिंग तो मतलब करके, और फिर उसको बांध के उसको बैठाया। ऊँट बैठ गया। तो वो भी हैरान हुआ, लेकिन चलो, उसने सोचा चलो महिमा है, अपना चला गया रात भर अपना सो के। जब सुबह उठा, सुबह उठ के जब उस निकलने लगा, तो उसने सबको खोल दिया। 19 के 19 को खोल दिया। लेकिन अब 20वें में तो बंधा नहीं था। तो उसने 20वें को उठाने की कोशिश करी। बहुत उठाने की कोशिश करी, लेकिन वो उठा ही नहीं था। उठा ही नहीं है वो। तो वो परेशान हो गया कि अब उठ क्यों नहीं रहा है, कि खूंटा तो है नहीं, कुछ रस्सी नहीं है, तो उसे तो उठना ही है बस। तो उसने बहुत कोशिश करी लेकिन उठा नहीं। फिर उसने सोचा नहीं, इस सराय के मालिक ने कुछ किया होगा। तो उसके पास गया कि भाई, अब उठ क्यों नहीं रहा ये? तो वैसे तो किया नहीं था, अब वैसे तो उठ जाना चाहिए था, कुछ तो किया नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं, वैसे नहीं उठेगा ये, मैं जाता हूँ। उसने गया, फिर उसके सामने खड़ा हुआ, उसने कुछ बोला। तो उसने कहा कि अब जैसे आपने इसको बांधा था ना, अब उसको उसका उल्टा कीजिए, जैसे सबके साथ किया है। वैसे ही खूंटे को आप निकालिए, रस्सी को खोलिए और खूंटे को निकालिए, तब ये उठेगा। तो वैसे ही उसने किया एक्टिंग के तौर पे। रस ऊँट के गले से रस्सी निकाली और खूंटे को बाहर निकाला। उसके बाद में ऊँट अपने आप खड़ा हो गया। तो वो भी हैरान हो गया कि ऐसा क्या हुआ है ये? तो ऐसे ही हैं हम सारे के सारे लोग। तो उसने जो बताया सराय के मालिक ने, वही मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो 20वां ऊँट है ना, ये हम ही लोग हैं। ये बाकी सबको देख के जो है ना, हम उनके मुँह में बंधे हुए हैं, मतलब एकदम उससे हो गए कि हाँ, ये लोग का साथ जैसा हो रहा है ना, उस चीज में ही खो गए। उन्हीं के दुख में, उन्हीं के कर्मों में, उन सब चीजों में हम खोए हुए हैं बिल्कुल ही। तो क्योंकि हम हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, वो हम बिल्कुल अज्ञान है।
तो हम लोग उसी के मोह में बंधे हुए हैं कि हमारा भी यही अंत होना है, हम भी ऐसे ही जाएँगे, हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, हमारा कुछ नहीं हो सकता। मतलब ऐसे ही सब यही मोह माया है, उसको समझिए। तो वही मोह की रस्सी से आपने जो है बीच में को बाँधा था और वो बंध गया। अपने आप ही वो मोह में बंध गया क्योंकि उसको पता था उसकी परिणति यही होनी है। वो अपने आप को छुड़ा नहीं पाया। जैसे एक छोटा हाथी होता है, उसे बचपन में जो है हाथी के बच्चे को एक रस्सी से मजबूत सीकड़ से बाँधना पड़ता है लोहे की। और वो एक बार हार मान जाता है कि नहीं, अपने सीकड़ को तोड़ नहीं सकता हूँ। उसके बाद वो हजारों किलो का भी हो जाए ना तो एक मामूली सी रस्सी से वो बंधा रहता है। तो यही जो रस्सी है ना, यही जो मोह माया का जो हम लोगों के साथ में जो लगा के भेजा हुआ है भगवान ने, क्योंकि भगवत प्राप्ति इतनी आसान नहीं है। तो यही मोह माया की रस्सी को हम लोग तोड़ नहीं पाते हैं। तो हम लोग इसी में उलझे रह जाते हैं, इसी में बंधे हुए रह जाते हैं। तो ये सत्संग क्या करता है? ये सत्संग ही है जो इस मोह माया की रस्सी को, जैसे ऊंट को का मोह माया का था, तो उसको वापस खोल का उल्टा जो कर सकता है ना, ये हमारा ये सत्संग ही है जो इस सब चीजों को उल्टा कर देता है। तो सत्संग की यही महिमा है। सत्संग से हम लोग अपने आप को पहचानते हैं, प्रभु की महिमा को जानते हैं। हम अपने आप को अपने आप से अलग करके उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि हाँ, हम क्या है। जो भी आपके गुरुजन जो भी बता रहे हैं, वो पुण्य के प्रताप से आपको बता रहे हैं। आप सत्संग में जब भी बैठेंगे, तभी अपने आप को अपने आप से अलग करके सोचना थोड़ा सा कि हम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है। एक और कहानी मैं बताता हूँ। जैसे एक आदमी बहुत रिटायर होके ना गया, किसी महात्मा के पास गया 70 साल की उम्र में। उन्होंने जाके बोला कि महाराज, अब जो है मैं सारी जिंदगी के काम मैं कर चुका हूँ, सब कुछ निपटा चुका हूँ मैं, अब कुछ नहीं बचा है मेरे पास में। तो आप जो है ना, अब मतलब धन दौलत जितना कमाना था कमा लिया, और बच्चों की शादी करा दी, सब सेटल हो गए, विदेश में चले गए, अब कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ है, लेकिन अब कोई देखने वाला नहीं है बस मुझे। अब मैं चाहता हूँ कि अब मुझे आप ऐसा सत्संग का ज्ञान दे कि मुझे बिल्कुल ऊपर प्राप्ति हो, सदगति को प्राप्ति हो, अब बस मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। तो उस महात्मा ने भी कहा कि आपने जो 70 साल अपने निकाल दिए, अब आप क्या मेरी सेवा करोगे? अब मुझे ही आपकी जो है ना सेवा करनी पड़ेगी अगले कितने साल तक। तो आप उनके पास क्यों नहीं जाते जिनकी कि आपने 70 साल तक सेवा करी है? धर्म उन्हीं का बनता है कि वो आपको देखे। अब आप कह रहे हो इतने साल तक सेवा करने के बाद अब वो आपको नहीं देख रहे हैं। तो यही होता है। लेकिन फिर भी चलो उन्होंने रखा, क्योंकि गुरुजन बहुत दयालु होते हैं, लेकिन उन्होंने उनको वही सत्संग दिया कि आपका जिस भी उम्र में, जिस भी एज में आपको अगर सत्संग करने को मिल रहा है, भगवान का आपको साथ मिल रहा है, तो उस डोर को आप पकड़ के रखिए, क्योंकि वही डोर है जो आपको जन्म जन्मांतर के इस दुख से और बार-बार पैदा होने के दुख से आपको अलग करके आपको लेके जाएगी। आपको जो है परम गति को प्राप्त करवाएगी और इन चीज़ से आपको हमेशा-हमेशा के लिए मुक्ति हो जाएगी। तो यही है कि अगर वो शुरू से ही उसको पकड़ के रखते, जिस भी उम्र से उनको भगवान मिला, अगर वो 70 साल तक का इंतजार नहीं करते, पकड़ के रखते, तो 70 साल तक भी जो है उनको 70 साल के बाद किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती। वो उनको अपने आप ही देखते, अपने आप ही संवारते, उनके जितने भी है, उनको सदगति की प्राप्ति वैसे ही हो जाती। तो यही है कि जितना हम टाइम दे सकते हैं सत्संग करने से, हमारे पूर्व के पूर्वाध के जितने भी कर्म होते हैं, मतलब जो हमें बहुत ज्यादा भोगने होते हैं, जिसका कि मैं आपको आगे बताऊंगा मैं कैसे करके वो कटते हैं वो। तो जैसे मान लिया अगर हमें 1000 साल का किसी ने श्राप दे रखा है ना, अगर हम लोगों ने सच्ची मन दिल से और अपने मन के कचरे को बाहर निकाल के हम सत्संग में बैठे हैं, प्रभु भक्ति कर रहे हैं, प्रभु भजन कर रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि उसमें से हमारे बहुत तेजी के साथ में एकदम रैपिड
मेट्रो की तरह स्पीड में आपके जो है हजार जो साल की जो आपको दुर्गति मिलने वाली है ना, उसमें से बहुत कट जाएंगे आपके जो है। तो आपको जितनी जल्दी होगी वो सदगति की प्राप्ति होगी। तो एक यही मार्ग है, यही मार्ग में मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। और आप लोग जो भी परेशानी है, आप लोग दुख है, आप उसी में उलझे हुए हो। और बाहर बहुत सारे वीडियो आप लोगों को मिलते हैं कि 100% आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, मतलब आप लोग शॉर्टकट की तरफ में हो। लेकिन जो मैं आपको लेके जा रहा हूँ वो रास्ता, वो हो सकता है लंबा हो, वो परेशानी भरा हो, आप लोगों के आप मन उस चीज के लिए गवाही ना दे कि हमें क्या करना है, कैसे प्राप्ति करनी है, शरणागति हमें हमें कैसे जाना है। तो ये बहुत ही हो सकता है आपका मेरे ऊपर ही विश्वास ना हो, और आप लोग सोच रहे हो कि मतलब इसकी वेशभूषा भी ऐसी नहीं है, और मतलब साधु संत जैसे नहीं है ये। तो मेरी बातों को आप लोग क्यों मानेंगे? लेकिन आप जिसको भी मानते हो, जिसको भी आप गुरु स्वरूप में मानते हो, जहाँ से भी आपको इस सत्संग की प्राप्ति हो, आप भगवत प्राप्ति के लिए वहाँ पे ज़रूर जाइए, ज़रूर बैठिए और समझिए, सुनिए, वहाँ पे अपनी आत्मा से सुनिए। कहीं पे भी सत्संग और भंडारा होता है ना, आप भंडारा भले ही मत खाइए, लेकिन सत्संग का भंडारा ज़रूर लीजिए। वो ही है जो आपको सद्गति की प्राप्ति करवाएगी। और ये लंबा हो जाएगा, आप नहीं देख पाएँगे, तो मैं अगले भाग में ज़रूर मैं बताऊँगा और इसकी महिमा के बारे में। तो क्योंकि मैं बताने को पूरे टाइम बैठ के बता सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप कितना तक झेल सकते हैं, आपका मन इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा आपको बैठने के लिए। आप लोग क्या हो ना कि अगर मान लिया कोई आदमी जैसे रील देखता है इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, अच्छी भगवत प्राप्ति के कुछ आता है, रील आता रहता है, तो शुरुआत वहीं से करता है, लेकिन उसका मन नहीं मानता। बाई चांस में उसमें कोई गंदी सी रील आ जाती है, गंदा, वो आपके मन को इतना अच्छा लगता है, फिर आपको पता नहीं चलता घंटों घंटे कैसे निकल जाते हैं। तो अभी आपको उस मन को, जो उस ऊंट जो है ना आपका, वो खूंटे में बंधा हुआ है, उसको आपको सत्संग के मार्ग से ही उल्टा घुमा घुमा के उसको खड़ा करना है, उसको निकालना है। तो उसमें टाइम लगेगा। तो कल हम लोग जरूर इस पे चर्चा करेंगे, कल या परसों जैसे भी होता है, जब भैया मुझे बताएंगे तो हम इस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि वरना बहुत लंबा हो जाएगा। तो बाकी आप सब लोग जिसने भी यहाँ तक देख पाए हैं, उनको भगवान, मैं भगवान से अपने भैया बालाजी से प्रार्थना करूंगा, उनको और उनके परिवार को इस सत्संग के माध्यम से पुण्य की प्राप्ति हो, और बहुत ही जल्दी उनके सारे दुख कष्ट कट जाएं, और आप लोगों को भैया का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आप आंखें नीचे कर लीजिए। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री हनुमान राम।